पिछले कुछ दिनों से आरएसएस जो वैसे तो भारत का एक संगठन है, ग्रुप है, वो इंटरनेशनल मीडिया में कुछ ज़्यादा ही चर्चाओं में है। चर्चाओं में होने की वजह है दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से लगातार ये नोटिस किया जा रहा है कि वहाँ से एक के बाद एक कई आवाज़ें इसी आरएसएस नाम के संगठन के खिलाफ उठ रही हैं। कभी तो वहाँ से कोई कह रहा है कि ये जो आरएसएस है, इससे जुड़े हुए जो ख़ास और मशहूर लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, पाबंदी लगा दी जाए। तो कभी कोई कह रहा है कि सिरे से ही ये जो ग्रुप है आरएसएस, इसको ही बैन कर दिया जाए। और हैरानी की बात तो ये है कि इस तरह की बातें करने वाले ये लोग अमेरिका के मामूली या आम लोग नहीं हैं, बल्कि या तो ज़ोहरान ममदानी जैसा कोई मशहूर चेहरा है, या फिर खुद जो ट्रम्प की गवर्नमेंट है उससे ही जुड़ा हुआ कोई उनका ऑफिशियल कमीशन है। तो इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है? आखिर अचानक से ये अमेरिका भारत का जो आरएसएस है उसके पीछे क्यों पड़ गया है? इस पूरे ही मामले को आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं, और वो भी बहुत आसान ज़बान में। तो साथियों, इस पूरी कहानी की शुरुआत उस वक्त हुई थी कि जब कुछ वक्त पहले ये खबर आई थी कि जो आरएसएस है उसके जो मेन लीडर हैं मौजूदा दौर में, मोहन भागवत, वो जल्द ही अमेरिका का दौरा करने वाले हैं और वहाँ पर उनका एक बड़ा प्रोग्राम होगा जहाँ पर वो लोगों को संबोधित करेंगे। वैसे यहाँ पर आपकी नॉलेज के लिए बताते चलें कि मोहन भागवत का ये प्रोग्राम 29 अगस्त को होने वाला है, जिसका मतलब ये हुआ कि जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही थी उस वक्त तक ऑलरेडी मोहन भागवत अमेरिका पहुँच भी चुके थे। अमेरिका का जो मशहूर मेडिसन स्क्वायर गार्डन है वहाँ पर ये प्रोग्राम होना है, और उसी को लेकर फ़ौरन ही बवाल शुरू हो गया। कई दिन पहले ही, मतलब जब ये खबर सामने आई थी, तब से ही बवाल शुरू हो चुका था। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के दिमाग में पहला सवाल तो यही आ गया होगा कि आरएसएस तो भारत का है, भारत में उसकी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो फिर वो अमेरिका में प्रोग्राम क्यों कर रहा है? तो इसका जवाब ये है कि आरएसएस के जो 1925 के करीब में वजूद में आया था उसको अब 100 साल कंप्लीट हो चुके हैं, और अपने उन्हीं 100 सालों को पिछले कुछ वक्त से आरएसएस मना रहा है। और इसी 100 साल के मौके पर ही आरएसएस ने अब ये प्लान किया है कि क्यों ना जो आरएसएस की पहुंच है, आरएसएस की जो रीच है, उसका जो इन्फ्लुएंस है, उसको भारत से भी बाहर लेकर जाया जाए। मतलब जो अमेरिका, कनाडा और यूके जैसे अहम देश हैं वहाँ लेकर जाया जाए। यही वजह है कि ये जो मोहन भागवत हैं इनका सिर्फ अमेरिका का ही दौरा नहीं होना है, बल्कि इसके बाद कनाडा और हाँ, यूके का भी दौरा होना है। अब वैसे तो आरएसएस के लीडर मोहन भागवत के दौरे का जो विरोध है वो कनाडा जैसे देशों में भी हुआ है, मगर जो बड़े लेवल पर हुआ है और जो कुछ बड़े लेवल पर गदर मचा है या अभी भी मच रहा है, वो कहीं और नहीं बल्कि अमेरिका में दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर एक और वर्थ नोटिसिंग चीज़ ये भी है कि जो लोग इस मामले को गहराई से नहीं देख रहे हैं, ऊपर ऊपर से इस पर नज़र डाल रहे हैं, वो आमतौर पर हर जगह ममदानी की ही बात कर रहे हैं। आप में से भी ज़्यादातर ऐसे लोग कि जो इस मामले से बाखबर हो चुके होंगे, उन्होंने भी शायद हर जगह ममदानी का ही फ़ोटो देखा होगा कि भाई ममदानी आरएसएस का विरोध कर रहा है। मगर हकीकत तो ये है कि ममदानी के अलावा भी अमेरिका में कोई है कि जो इस मामले में ममदानी से भी आगे आगे नज़र आ रहा है, और वो ममदानी से अहम भी है। ये कोई और नहीं बल्कि खुद डोनाल्ड ट्रंप की जो गवर्नमेंट है उसकी अपनी एक ऑफिशियल एजेंसी है, जिसको दुनिया में यूएससीआईआरएफ, मतलब कि यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन और इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के नाम से जाना जाता है। अब जैसा कि आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि ये अमेरिकन गवर्नमेंट की एक एजेंसी है कि जिसकी ये जिम्मेदारी है कि ये दुनिया के तमाम देशों पर नज़र रखे। किस तरह से नज़र रखे? नज़र इस मामले में रखे कि वहाँ पर जो रिलीजियस फ्रीडम है, जो धार्मिक आज़ादी है, मजहबी आज़ादी है, उसके हालात कैसे चल रहे हैं। वहाँ पर रहने वाले लोगों को अपने मजहबी मामलात में आज़ादी है या नहीं, कहीं उनके ऊपर किसी तरह की कोई पाबंदी वगैरह तो नहीं लगाई जा रही है, या उनको किसी और तरीके से परेशान वगैरह तो नहीं किया जा रहा है। और अपनी उसी जांच पड़ताल के बाद फिर ये एजेंसी जो अमेरिकन राष्ट्रपति है उसको रिकमेंड करती है कि वो क्या क्या इस मामले में फ़ैसले कर सकते हैं। और तो और ये जो एजेंसी है ये अपनी सालाना एक रिपोर्ट भी जारी करती है, जिस रिपोर्ट में ये दिखाया जाता है कि दुनिया भर के अंदर लोगों की जो रिलीजियस फ्रीडम है उनके क्या हालात हैं। अगर किसी इलाके में, किसी देश में इनको लगता है हालात ज़्यादा ख़राब हैं, तो फिर ये जो अमेरिकन राष्ट्रपति है उसको रिकमेंड करते हैं कि इस पर्टिकुलर कंट्री को, इस ख़ास देश को अमेरिका की उस ख़ास लिस्ट में डाल दिया जाए कि जिस लिस्ट को कहा जाता है कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। मतलब ये कि इस लिस्ट में जिन देशों को भी डाला जाता है उसका फिर मतलब ही यही होता है कि यहाँ पर मजहबी मामलात को लेकर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट से जुड़ी हुई इस खास एजेंसी के बारे में तो आपने सब कुछ जान लिया। अब ज़रा ये देखते हैं कि आखिर इस एजेंसी ने किया क्या है। सबसे पहले तो इसने 29 अगस्त को एक ट्वीट किया, मतलब उस वक्त कि जब हर तरफ ये खबर चल रही थी कि मोहन भागवत अमेरिका आने वाले हैं, जबकि वो वहाँ पहुँचे नहीं थे, पहुँचने में बहुत वक्त था।
उस ट्वीट के अंदर इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने किया ये कि उस ट्वीट के अंदर इन्होंने लिखा कि इंडिया के जो पीएम हैं, मतलब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो आरएसएस के एक मेंबर हैं। और ये जो आरएसएस है, ये एक इंडियन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसके फिर जो सब ग्रुप्स हैं, मतलब जिसकी जो बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं, उससे जुड़े हुए लोग जो इंडिया की माइनॉरिटीज़ है, जो अल्पसंख्यक है, उनके ऊपर अटैक वगैरह के ज़िम्मेदार हैं। और फिर अल्पसंख्यक मतलब माइनॉरिटीज़ के बारे में इन्होंने और एक्सप्लेन करते हुए लिखा, इंक्लूडिंग क्रिश्चियंस और मुस्लिम, मतलब कि जिनके खिलाफ ये होता है वो ईसाई और मुसलमान हैं। और अब आरएसएस लीडर मोहन भागवत यूएस विजिट करने का प्लान कर रहे हैं। इसके बाद ही इन्होंने एक और अटैच किया ट्वीट को, और उसमें उन्होंने लिखा कि ये जो मोहन भागवत हैं, आरएसएस के लीडर जो आने का प्लान कर रहे हैं, ये भले ही क्यों ना इंडियन गवर्नमेंट से एफिलिएटेड हों, हमको जो हाई लेवल मीटिंग वगैरह हैं वो इनकी नहीं होने देना चाहिए। और इसके अलावा फिर इन्होंने ये भी लिखा कि फोकस करना चाहिए कि जो आरएसएस से जुड़े हुए ऐसे लोग हैं कि जो इन चीज़ों में शामिल हैं, जिन्होंने वायलेशंस किया है, उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएं। अब ये तो 19 अगस्त की बात है, मतलब कई दिन पहले की, मगर अब इसी एजेंसी ने, इसी ऑर्गेनाइजेशन ने एक बार फिर से ट्वीट किया है, वो भी 27 अगस्त के आसपास, मतलब जब मोहन भागवत ऑलरेडी अमेरिका पहुंच चुके हैं और इसके अलावा उनका जो प्रोग्राम होना है उसके भी 1-2 दिन ही बाकी रह गए हैं। ये ट्वीट दरअसल एक प्रेस रिलीज है, जिसको अगर आप क्लिक करेंगे फिर एक पूरा आर्टिकल वगैरह खुल रहा है और उसमें इन्होंने बहुत डिटेल में इन चीज़ों को लिखा है। इनका ये जो ट्वीट है, इसको इन्होंने टाइटल ही दिया है कि इंडिया मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर रिलीजियस फ्रीडम वायलेशंस। इसका मतलब ये हुआ कि रिलीजियस फ्रीडम के मामले में इंडिया ने जो खिलाफ वर्जियाँ की हैं, जो वायलेशंस किए हैं, उसके लिए इंडिया को अकाउंटेबल ज़रूर होना चाहिए। तो ये थी अमेरिकन गवर्नमेंट की वो एजेंसी कि जो आरएसएस के लीडर मोहन भागवत के विजिट का या उनके प्रोग्राम का ज़ोहरान ममदानी से पहले से और बड़े लेवल पर विरोध कर रही थी। मगर ये पूरा मामला अभी 2-3 दिन पहले ही उस वक्त इंटरनेशनल मीडिया में कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट हो गया कि जब ज़ोहरान ममदानी ने भी इस मामले पर बयान दे दिया। अब वैसे तो ज़ोहरान ममदानी कौन है, ये मुझको आपको बताने की ज़रूरत है ही नहीं, ज़्यादातर लोग ऑलरेडी जानते ही होंगे। अगर फिर भी कोई ऐसा है कि जिसको नहीं पता है तो बताते चलें कि अमेरिका के मशहूर शहर न्यूयॉर्क सिटी के ये मेयर हैं। और इनके बारे में ख़ास बात ये है कि ये वहाँ के इतिहास के पहले मुस्लिम मेयर हैं और साथ ही साथ पहले इंडियन ओरिजिन मेयर भी हैं, मतलब ये नस्ली तौर पर इंडियन ही हैं। इनसे भी अभी इसी बारे में पूछा गया कि भाई ऐसा ऐसा मामला चल रहा है, मोहन भागवत अमेरिका विज़िट करने वाले हैं, उनके प्रोग्राम या उनके विज़िट को लेकर विरोध चल रहा है, आपका क्या कहना है? तो इस पर ज़ोहरान ममदानी ने भी खुले तौर पर आरएसएस का विरोध कर दिया। ज़ोहरान ममदानी ने वैसे तो एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दिया इस पूरे मामले पर, जिसकी वीडियो आगे हम ऐड भी कर देंगे। मगर यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर आप ये समझ लीजिए कि ज़ोहरान ममदानी की तरफ से ये कहा गया कि वो न सिर्फ आरएसएस को अपोज करते हैं, बल्कि उनकी ये जो 29 अगस्त को रैली या फिर प्रोग्राम होने वाला है, इसका भी विरोध करते हैं, इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। मगर बाद में जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो क्या वो इस इवेंट को कैंसिल करवाएंगे या कैंसिल करेंगे, तो इस पर ज़ोहरान ममदानी का जवाब था कि वो श्योर नहीं है कि जो उनकी जो सिटी है उसके पास इस तरह की कोई अथॉरिटी है, इस तरह की कोई ताकत है कि वो एक प्राइवेट इवेंट को कैंसिल करे। मतलब प्राइवेट इवेंट को कैंसिल करना या उसको अप्रूव करना, ये इससे सिटी का कोई लेना देना नहीं है, उसके पास इस तरह की कोई भी अथॉरिटी नहीं है। इवन आप में से बहुत सारे लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि जो इंडिया की ओपोजिशन पार्टी है, मतलब कि कांग्रेस, उनका जो एक विदेशी विभाग है जिसको वो लोग इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस कहते हैं, उसने भी इस मामले पर अपना विरोध दर्ज कराया है। उसने भी कहा है कि ये जो मोहन भागवत का अमेरिका का विजिट है उसको लेकर वो कंसर्न है। अब यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इस पूरी कहानी में डोनाल्ड ट्रंप कहाँ हैं। तो बात यह है कि इस कहानी में डोनाल्ड ट्रंप कहीं भी नहीं है। आप कह सकते हैं कि उस बंदे ने ईरान वॉर या इस तरह की दुनिया में पहले ही इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर दी हैं, इतना रायता फैला दिया है कि वो बंदा उन्हीं सबको समेटने में लगा है और शायद डोनाल्ड ट्रंप को खबर ही नहीं है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसका विरोध हो रहा है, किसका सपोर्ट हो रहा है। मगर हाँ, डोनाल्ड ट्रंप अनप्रिडिक्टेबल बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए मुमकिन है कि अचानक से हम देखें कि कभी डोनाल्ड ट्रंप का भी इस मामले पर कोई ट्वीट आ जाए सपोर्ट में या विरोध में या किसी और तरीके से। तो दोस्तों, ये थी आरएसएस और अमेरिका से जुड़ी हुई वो पूरी कंट्रोवर्सी, वो पूरी कहानी जो पिछले कुछ दिनों से इंटरनेशनल मीडिया में खूब ज़्यादा चर्चाओं में थी। बाकी आज के लिए बस इतना ही, और जाते जाते नीचे मौजूद जो सब्सक्राइब का लाल बटन है उसको ज़रूर दबा दें, ताकि इस वीडियो के बाद अगर आप लोग हमको धोखे से भूल भी जाएँ तो हम लोग खुद से एक नई वीडियो के ज़रिए से आप लोगों से मुलाकात करने के लिए ज़रूर पहुँच जाएँ। बाकी हाँ, आज का ये वीडियो देखने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।